25 दिसंबर का दिन क्रिश्चियनों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन हम बौद्धों के लिए और अम्बेडकरवादी जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शेड्यूल कास्टों के लिए, SC ST OBC के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अब से 95 वर्ष पहले सामाजिक न्याय की लड़ाई जो लड़ी थी, तो उसकी जो पृष्ठभूमि है वो चौदार तालाब की है, जहाँ पर महाड़ में एक SK बोले थे जो मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मेंबर थे। उन्होंने 4 अगस्त 1923 को एक बिल पेश किया था कि जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, कुएं हैं, तालाब हैं या धर्मशाला हैं या XYZ जो भी है, और जिन संस्थाओं को सरकार सहायता देती है, इंग्लिश गवर्नमेंट थी, तो जिन संस्थाओं को सरकार सहायता देती है वहाँ पर दलितों का, पिछड़ों का, पिछड़े तो खैर आज़ाद थे पहले भी, लेकिन मुख्य रूप से अस्पृश्य जो लोग थे उनका भी वहाँ पर सुचारू रूप से उसी प्रकार आना जाना होना चाहिए, उनको भी छूट देनी चाहिए सरकार को, और इस तरह का ये मामला था। तो वो जो उन्होंने बिल पेश किया था SK बोले जी ने, उसको मान लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, और उसको एक मतलब एक कानून का रूप दे दिया गया कि जहाँ भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर अस्पृश्य लोगों को, अछूतों को जाने की पूरी छूट है। तो महाड़ की जो नगर पालिका थी वहाँ पर भी उन्होंने 11 सितंबर 1923 को घोषणा कर दी कि ठीक है, अब अछूतों के लिए जितने भी तालाब हैं, कुएं हैं, सब पे सार्वजनिक जगह हैं, सब पे जाने की पूरी इजाज़त है। लेकिन चूँकि महाड़ में जो है हमारे जो अस्पृश्य समाज के जो लोग थे उनकी संख्या बहुत कम थी, और संख्या कम होने की वजह से वो डरे और सहमे रहते थे। तो इसके वजह से ही वो जो चौदार तालाब था उसका पानी से वंचित रहे। तो जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पता लगा कि इस तरह से ये मामला है, तो उन्होंने बोला ये मामला ऐसे सुलटेगा नहीं, इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा। और उन्होंने कमर कस ली, और चारों तरफ उन्होंने जो उनके सक्रिय कार्यकर्ता थे, उनके सहयोगी थे, उनके माध्यम से उन्होंने जगह जगह लोगों को, उसमें 16 साल से लेके और 70 वर्ष तक के जो बुजुर्ग थे वो उनके साथ में आए। और जो ये 2 चरणों में हुआ था, ये जो महाड़ का जो सत्याग्रह है 2 चरणों में हुआ था। एक सबसे पहले जो हुआ था वो 19 मार्च 1927 को हुआ था, और 19 और 20, तो 19 तारीख को वहाँ पर बहुत ज़ोरदार भाषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज के बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को दिया कि किस तरह से आपकी उन्नति हो सकती है। इसके बाद ये निश्चित किया गया उस दिन के अगले दिन, नेक्स्ट कल 20 मार्च 1927 को वहाँ जाया जाएगा चौदार तालाब पे, और वहाँ से पानी पिया जाएगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर सबसे आगे थे, बाकी पब्लिक पीछे थी। उनके साथ सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पानी पिया, बाद में फिर जो हज़ारों की संख्या में लोग गए थे उन सभी ने पानी पिया। तो चूँकि सवर्ण जो हिंदू थे वो बिल्कुल आतुर थे झगड़ा करने के लिए, तो उन्होंने पहले से ही अपने लठैतों को और गुंडों को और इन सबको तैयार कर रखा था, और वैसे भी वो भारी संख्या में थे। वहाँ पर हाथापाई हुई, बहुत सारे लोगों को चोटें आईं। तो इसी दौरान मुझे एक वाक़या याद आ रहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हिम्मत का, और एक गायकवाड़ करके थे वहाँ पर बुजुर्ग, उन्होंने बोला कि अम्बेडकर आपको नुकसान ना हो, आप मारपीट में मारे ना जाएं, इसलिए आप एक सुरक्षित रास्ते से निकल करके सुरक्षित जगह पर पहुँच जाएं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि मेरी रगों के अंदर शूरवीरों का खून है, इसलिए मैं इस रणभूमि को छोड़ के और यहाँ से मैं नहीं जाऊँगा। तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज से 95 वर्ष पहले बोला था। खैर 20 तारीख को वो कार्यक्रम समापन हो गया, और जिन लोगों ने हाथापाई की थी, क्योंकि वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट थे, वहाँ के जिलाधिकारी थे, अंग्रेज थे, वो भी काफ़ी सक्रिय थे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ा सम्मान देते थे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़े शिक्षाविद थे, बहुत लिंग्विस्ट थे, मतलब बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनको महत्व बहुत देते थे। तो कोई अनहोनी ना हो इसकी वजह से वहाँ फोर्स भी लगी हुई थी। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन जिन लोगों ने वहाँ पर झगड़ा किया था उनमें लगभग 50 लोगों के विरुद्ध वहाँ पर मुकदमा दायर किया गया, उनको 4-4 महीने की जेल हुई। तो ये मामला वहाँ पर ख़त्म हो गया। 23 मार्च को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महाड़ से वापस दिल्ली आ जाते हैं, वहाँ मुंबई आ जाते हैं। इस बीच होता क्या है कि मनुवादी लोग जो
उनके दिमाग में ये बात गई कि अछूतों के पानी पीने से ये जो तालाब है ये अपवित्र हो गया है। तो 5 गव्य अर्थात गाय की जो 5 चीज़ें, उसमें दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन 5 चीज़ों को मिला के और उस तालाब के अंदर डाला गया और धोया गया। उसको मतलब पवित्र करने का वो नाटक किया गया, या उनकी प्रथा है जो उस तरह से। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर को पता लगा कि इस तरह से मनुवादियों ने उसको अपवित्र किया है, तो उनके सम्मान को ठेस पहुंची कि हम इतने गए गुजरे हैं, इतने मतलब निम्न हैं कि उसमें जानवर जा सकते हैं, गाय भैंस घोड़ा जा सकते हैं, सूअर जा सकते हैं, लेकिन हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि हमने पानी पी लिया तो वो अपवित्र हो गया। तो फिर दोबारा से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से दोबारा से आह्वान किया कि वहाँ पर फिर से एक आंदोलन करना पड़ेगा। तो फिर 25 आज का जो दिन है 25 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ पर सभा बुलाई और सम्मेलन हुआ। उसी रात को ही 25 दिसंबर को ही वहाँ पर मनु स्मृति दहन का कार्यक्रम किया गया। और उन्होंने ऐसा नहीं कि वहाँ पर जो उनके जो मानने वाले थे उनमें सिर्फ अछूत जाति के लोग थे, उनमें बहुत सारे सवर्ण लोग थे, और यहाँ तक कि कुछ ब्राह्मण जो तिलक थे उनका बेटा भी उसमें शामिल था। और जब डॉक्टर बाबा साहब उसको पढ़ रहे थे एक एक श्लोक को कि देखो इसका ये मतलब है, उसको फाड़ के उसको देते थे और उसको तिलांजलि देता था, उसको आग में डालता था। तो इस तरह वहाँ पर मनु स्मृति दहन किया गया। वो दिन 25 दिसंबर 1927 का दिन था। आज से 95 साल पहले कितनी विकट परिस्थितियाँ थीं, इस बात का हम अंदाज़ा अब लगा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हिम्मत को सलाम करता हूँ, और उन्हें, हालांकि अब हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत जल्दी चले गए, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर, मेरा ये कहना है सभी से कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो कुर्बानी है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। उन्होंने हमारे लिए इतने मतलब आंदोलन किए, हमारे न्याय की लड़ाइयाँ लड़ी, अपने 4 बच्चों की उन्होंने आहुति दे दी। वो काल के गाल में असमय समा गए, उनका इलाज नहीं करा सके, टाइम नहीं दे सके फैमिली को। और उनकी जो पत्नी वो भी बहुत जल्दी 1935 में 27 मई को उनकी पत्नी भी उनको छोड़ के चली गई थी। इन परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने संविधान बनाया, हमारे लिए हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी। तो मेरा सभी से कहना ये है कि वो उनका जो उनका त्याग था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, वो बेकार नहीं जाना चाहिए। और हमें डॉक्टर अम्बेडकर की एक एक बात को मानना चाहिए। क्यों कि गांधी ने भी लड़ाई लड़ी हमारे दिखावे के लिए, अछूतोद्धार की, हरिजन सेवक संघ भी बनाया, तो वो एक दाई थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारी माँ थे। तो हमें हमारा जो हित जो डॉक्टर अम्बेडकर चाह सकते थे और कोई नहीं चाह सकता था। तो इसलिए हम सभी को बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को मानना चाहिए। और आज हम यहाँ पर नोएडा में हैं, सेक्टर 15 में, यहाँ पर बौद्ध सम्मेलन हो रहा है, इसी उपलक्ष्य में हो रहा है। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और इस सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।